सुशीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री प्राचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी परोपकारी यह ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसकी शैली सूत्रात्मक है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। 10 अध्याय इसमें बटे हुए हैं और 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही थी। सम्यक ज्ञान में 5 ज्ञानों की विषयभूत वस्तुओं के बारे में यहाँ चर्चा हुई थी। आज हम सब लोग जो 30 नंबर का जो सूत्र है उसको हम पढ़ेंगे। उस 30 नंबर के सूत्र में हमें जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं कितने कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और किस प्रकार से हो सकते हैं। आप सब लोगों ने अपनी घर में रखी हुई जिनवाणी को खोल लिया होगा। उसमें प्रथम अध्याय का 30वां नंबर जो सूत्र है उसे निकाल लें। एक बार हम उसे बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग उसे दोहराएंगे। एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र का संधि विच्छेद करते हुए इसके अर्थ को समझते हैं। तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय का 30वां नंबर सूत्र है ये। एकादीनी, ध्यान रखना दी दीर्घ है, दीनी। एकादीनी भाज्यानि युगपदे, दातक युगपदे कस्मिन्ना, कस्मिन्ना चतुर्भ्यः।
लास्ट में विसर्ग है चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्यः। देखिए एकादीनि की संधि कैसे होगी, एक आदीनि, एक आदीनि, और युगपदे की युगपत, दा का ता हो जाएगा तो उससे निकलेगा युगपत, ए निकलेगा, एकस्मिन, युगपद एकस्मिन आ चतुर्भ्यः, क्या निकलेगा उससे, बड़ा आ निकलेगा, और बड़ा आ निकल करके चतुर्भ्यः, आ चतुर्भ्यः। इस प्रकार से सूत्र की संधि हुई। अब देखिए क्या बोल रहे हैं इस सूत्र में, एकादीनि, एक को आदि लेकर के, एक को आदि लेकर, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। 5 प्रकार के जो ज्ञान पढ़े थे अपन ने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान पढ़े थे ना। तो यहाँ प्रश्न किया शिष्य ने कि एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, 5 ज्ञान यदि हैं तो कितने कितने ज्ञान हो सकते हैं, किसको, एकस्मिन, एकस्मिन एक जीव में, युगपद एक साथ, युगपद मतलब क्या है, युगपत एक साथ, एकस्मिन एक में, एक जीव में, ये सप्तमी का एक वचन है। तो युगपद एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो एकादीनि भाज्यानि, बोले एक को आदि करके भाज्यानि विभाग करना चाहिए, भंग बनाना चाहिए, किसको आदि करके, एक को आदि करके, मतलब एक ज्ञान, फिर 2 ज्ञान और 3 ज्ञान, कितने ज्ञान तक, आ चतुर्भ्यः, क्या लिखा हुआ है, आ चतुर्भ्यः। ये बड़ा जो आ है वो किसके लिए होता है, पर्यंत के लिए, जैसे आमरण तो मरण पर्यंत के लिए, इसी प्रकार आजीवन तो जीवन पर्यंत के लिए, ऐसे आ चतुर्भ्या, चतुर्भ्य मतलब 4, 4 तक, 4 पर्यंत तक लेना है, 4 तक। तो इस प्रकार से आमरण मरण तक, आजीवन जीवन तक, इसी प्रकार आ चतुर्भ्या 4 तक। तो 4 तक भाज्यानि भाजन करना चाहिए, विभाग करना चाहिए, भंग बनाना चाहिए, मतलब 1 का भंग सिंगल, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 4 का। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानों को फिर से देखिए, एक आदिनी, एक को आदि लेकर के भाज्यानि विभाग करना चाहिए, एकस्मिन एक जीव में, युगपद एक साथ, एक जीव में एक साथ एक को आदि करके विभाग करना चाहिए। कहाँ तक विभाग करना चाहिए, आ चतुर्भ्यः, 4 विभाग बनाना चाहिए, अर्थात पहला ज्ञान, 2 ज्ञान, 3 ज्ञान और 4 ज्ञान। अब वो कौन कौन से ज्ञान होते हैं अपन उसे समझते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको स्लाइड आ गई होगी, और यहाँ पे देखिए एकादीनि, एक से लेकर के आ चतुर्भ्यः 4 तक, एक से लेकर के, एक को आदि लेकर के 4 तक भाज्यानि विभाग करना चाहिए, भंग बनाना चाहिए, युगपद एकस्मिन एक साथ एक जीव में, बहुत सारे जीवों की बात नहीं चल रही है, एक जीव में एक साथ, एकादीनि एक को आदि लेकर के आ चतुर्भ्यः 4 ज्ञान तक विभाग बनाना चाहिए। अब एक होगा तो कौन सा होगा, आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही होगी, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो कितना हो सकता है, एक में केवल ज्ञान, मात्र एक ज्ञान हो सकता है, लास्ट वाला केवल ज्ञान। यदि एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के साथ मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं रहेगा, मात्र रहेगा तो एक ज्ञान, ओनली, उस नाम ही केवल, मात्र, मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, और उसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता है। जो सर्व द्रव्य की सर्व पर्यायों को युगपद एक साथ जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यह केवल ज्ञान की जो अवस्था है, ये अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था में पाया जाने वाला पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, स्वयंभू जिसे बोलते हैं, जिनके ज्ञान में
लोकालोक के समस्त पदार्थ जो हैं एक समय में अनंत द्रव्य और अनंत द्रव्यों की पर्यायें भूत भविष्य आदि वर्तमान की सभी झलकती हैं। अर्थात जितने संसार में ये पदार्थ हैं वो सभी जिनके ज्ञान का विषय बने वो केवल ज्ञानी हैं, और वो केवल ज्ञान को धारण करने वाला केवल। समझ में आया ना आपको? तो एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान होगा। अब देखिए आपके पास यहाँ दूसरा स्लाइड आई हुई है। एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान? दो हों तो क्या लिखा है? मति और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ज्ञान के 5 भेद में पढ़े थे अपन ने। मति शुद्ध पहला ही पढ़ा था, मति पहला, शुद्ध दूसरा। तो 2 ज्ञान यदि होंगे तो वो कौन से होंगे? मति और शुद्ध ज्ञान। ये 2 ज्ञान संसारी जीवों में एक साथ रहते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ना हो। संसार अवस्था में सभी जीवों को 2 ज्ञान तो होते ही होते हैं। कौन कौन सा? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, और उसको जो विशेष चिंतन मंथन मनन करने की जो शक्ति होती है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान पूर्वक जाना हुआ पदार्थ को और विशेष रूप से विचारना, उसके डीप में जाना, समझना, उसे शुद्ध ज्ञान। तो एक जीव में ये 2 ज्ञान जो हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ठीक है ना। एक होगा तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान किसी जीव को होगा तो वो मति और शुद्ध ज्ञान होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 ज्ञान हैं तो कौन कौन से होंगे? तो 3 ज्ञान में मति श्रुत अवधि, इसमें 2 ऑप्शन हैं, मति श्रुत और अवधि। ये 3 ज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के साथ साथ एक अवधि ज्ञान जो चारों गति में संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव हों उनके लिए अवधि ज्ञान भी हो सकता है। देव को भी, नारकी को भी, मनुष्य को भी और त्रियंच को भी। इस प्रकार से ये 3 ज्ञान। एक ऑप्शन और है, यदि अवधि ना हो तो मनः परय ज्ञान भी हो सकता है। मति श्रुत और मनः परय ज्ञान। कोई मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, वर्धमान संयम वाले हैं, उत्तम चारित्र के संपन्न हैं, 7 रिद्धियों में से किसी को एक रिद्धि की प्राप्ति हो और जिनका मनः परय ज्ञान मन कर्म का क्षयोपशम हो, तो ऐसे महामुनिराज के लिए मति श्रुत और मनः परय ज्ञान, ये 3 ज्ञान भी हो सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है 3 ज्ञान में, पहला मति श्रुत और अवधि, दूसरा ऑप्शन है मति श्रुत मनः परय ज्ञान। इस प्रकार से 3 ज्ञान हो तो ये वाले ज्ञान एक जीव में एक साथ युगपद हो सकते हैं। चौथा ज्ञान लिखा है एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान में? तो 4 ज्ञान में क्या क्या लिखा है? मति श्रुत अवधि और मनः परय ज्ञान। एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान भी साथ में हो, शुद्ध ज्ञान भी साथ में हो, अवधि ज्ञान भी साथ में हो और मनः परय ज्ञान साथ में हो। तो नियम से ये भावलिंगी महामुनि राज्य के लिए होगा, क्योंकि मनः परय ज्ञान साथ में है। तो मनः परय ज्ञान साथ में है तो नियम से वर्धमान चारित्र वालों जीव को ही होगा। तो इस प्रकार से ये 4 ज्ञान कैसे हैं? ये 4 ज्ञान एक जीव में एक साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर से 1 हुआ तो केवल ज्ञान, 2 हुआ तो मति और श्रुत ज्ञान, 3 हुआ तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनः परय ज्ञान, और 4 हुआ तो कौन सा हुआ? मति श्रुत अवधि और मनः परय ज्ञान। इस प्रकार से यहाँ पर ये ज्ञानों की अपन ने व्यवस्थाएं देखी। आचार्य श्री नमोस्तु। एक बार में एक ज्ञान हो सकता है, लेकिन 3-3, 4-4 ज्ञान कैसे हो सकते हैं? ज्ञान तो एक बार में एक बार में 2, एक बार में 3 और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज्ञान तो हो सकते हैं। ज्ञान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि एक बार में एक ही ज्ञान का उपयोग हो सकता है।
आत्मा का जो उपयोग है वो एक साथ 2 ज्ञान में नहीं लग सकता, 3 ज्ञान में नहीं लग सकता, 4 ज्ञान में नहीं लग सकता। एक बार में एक ज्ञान में उपयोग जाता है। जैसे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 2 ज्ञान यदि किसी जीव को हैं, ये आत्मा की एक विशेष शक्ति है, जिस शक्ति के कारण क्या बोलते हैं कि 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण का जो कर्म है उसका क्षयोपशम हुआ तो आत्मा में उपलब्धि प्रकट हुई कि मन, इंद्रिय और मन से जानने की शक्ति और विचारने की शक्ति आत्मा में प्रकट हुई। ठीक है ना। तो लेकिन एक बार में एक बार ही उपयोग चलता है। जैसे मति ज्ञान के माध्यम से जब जाना जा रहा है तो शुद्ध ज्ञान अपना काम नहीं करता, और जब शुद्ध ज्ञान से जाना जा रहा है तो मति ज्ञान अपना काम नहीं करता। ऐसी जब अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान से जाना जाता है तो वहाँ मति शुद्ध ज्ञान अपना काम नहीं करता है, लब्धि रूप में रहता है। लब्धि रूप और उपयोग रूप 2 बात ध्यान रखना, लब्धि और उपयोग। लब्धि मतलब शक्ति, शक्ति जानने की जो शक्ति है वो लब्धि है, और उसका उपयोग जो किया जा रहा है, जो प्रवृत्ति जो हो रही है वो प्रवृत्ति जो है वो उपयोग है। तो एक बार में एक बार ही उपयोग एक विषय वस्तु में रहता है, ये बात समझ के रखना। ऐसे जब मनः परय ज्ञानी जीव हैं तो जब जिनको मनः परय ज्ञान अपना लग रहा है तो उस समय उनको यदि अवधि ज्ञान भी हो, मति शुद्ध ज्ञान भी हो, 4 ज्ञान उनके पास हो तो 3 ज्ञान लब्धि रूप होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अंग्रेजी भी आती हो, हिंदी भी आती हो और संस्कृत भाषा भी आती हो, 3 भाषा आती हो, और अभी वर्तमान में वो इंग्लिश में बोल रहा हो, अंग्रेजी में बात कर रहा हो। अब आप बताइए उसे हिंदी और संस्कृत आती है या नहीं आती है? इंग्लिश बोलते समय उसको हिंदी और संस्कृत आती है या नहीं आती है? तो आप बोलेंगे आती है, तो अभी तो बोल नहीं रहा है। तो भैया बोल भले नहीं रहा है पर उसको संस्कृत की, हिंदी की शक्ति, जानने की शक्ति उसके पास विद्यमान है, लब्धि रूप में है, शक्ति रूप में है। उपयोग में अभी उसकी अंग्रेजी चल रही है, इंग्लिश चल रही है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे लब्धि में बहुत ज्ञान हो सकता है, जानने की शक्ति अनंत प्रकार की हो सकती है, लेकिन जिस समय उपयोग जिस वस्तु में लगे वो ज्ञान कार्यकारी होता है तो आत्मा के ज्ञान गुण की ही पर्याय हैं। जितनी जितनी निर्मलता बढ़ती जाती है, विशुद्धता बढ़ती जाती है, उतनी उतनी ही जानने की और शक्ति बढ़ती जाती है। हमारा जो ज्ञान उपयोग है, जो दर्शन उपयोग है, वो एक समय में एक बार ही कार्य करता है। उपयोगो लक्षणम, आचार्य उमा स्वामी स्वयं तत्वार्थ में कहेंगे, आत्मा का जो लक्षण है, जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है, और हमारे जो संसारी जीव हैं उनका जो उपयोग दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। और ज्ञान में भी एक बार में एक ही उपयोग होता है। जैसे अपन जिस समय आँख से देख रहे हैं तो कान में उपयोग नहीं है सुनने में, जिस समय कान से सुन रहे हैं तो उस समय देखने का उपयोग नहीं है। हमको लगता है कि हम एक साथ सारी इंद्रियों का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत स्थूल पर्याय है। लेकिन जो एक समय की जो पर्याय होती है, काल की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो समय कहलाता है, और वह एक समय का एक ही उपयोग होता है, 2-3 उपयोग नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार किसी को 2 ज्ञान हैं, 3 ज्ञान हैं, 4 ज्ञान हैं, वो सबको ज्ञान हो सकते हैं, ज्ञान अनंत हो सकता है, लेकिन जब जिस समय जाने उस समय उपयोग एक होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। क्या केवल ज्ञान में सभी छोटे मोटे ज्ञान गर्भित हो सकते हैं आचार्य श्री? केवल ज्ञान में मति, श्रुत, अवधि और मनः परय ज्ञान गर्भित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो तो 4 ज्ञान तो क्षयोस्मिक ज्ञान हैं, और केवल ज्ञान जो है वो क्षयिक ज्ञान है। लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर जो तारे हैं, चंद्रमा हैं, उनका प्रकाश तो अस्तित्व रहता है ना, क्योंकि भले प्रकाश दिखाई उनका न दे, चंद्रमा का और नक्षत्रों का, ग्रहों का, लेकिन उनका प्रकाश तो अभाव नहीं हो जाता है। ऐसी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान का अस्तित्व रहेगा ही रहेगा ना। और सूर्य जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो ऐसा नहीं है।
ये तर्क नहीं चलता है। वहाँ सूर्य चांद, सूर्य के सामने तारे नक्षत्र है ही नहीं, समझ लो एक ही सूर्य है बस। उसी सूर्य में आवरण डलने से कोई मति ज्ञान हो जा रहा था, कोई शुद्ध ज्ञान हो जा रहा था, कोई मति अविधि ज्ञान, कोई मना परे ज्ञान। अब सारे के सारे बादल छट गए तो वो सूर्य का समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। और जब समस्त ज्ञान प्रकट हो गया तो वहाँ कोई मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? केवल ज्ञान तो छाय ज्ञान है और केवल ज्ञानी के पास कोई क्षयोपशम वाला ज्ञान नहीं है। क्षयोपशम वाला ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा? इंद्रिय मन की सहायता लेना पड़ेगी ना फिर। और जबकि केवल ज्ञानियों के द्रव्य इंद्रिय तो है पर भाव इंद्रियां नहीं हैं। भाव इंद्रिय मतलब क्षयोपशम, आत्मा का कर्म का क्षय उपशम हो जाने से जो शक्ति प्रकट होती है उसे क्षयोपशम कहते हैं। वो क्षयोपशम भाव आत्मा का नहीं है, इसलिए वहाँ पर भाव इंद्रिय नहीं है। अब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का यदि अस्तित्व थोड़ा भी माने, मान लो थोड़ा सा भी प्रकाश माने मति शुद्ध ज्ञान का, तो क्या होगा? केवल ज्ञानी को भी इंद्रिय और मन की सहायता लेना पड़ेगी। और इंद्रिय मन की सहायता लेने पड़ेगी तो फिर जानने की इच्छा भी प्रकट होगी। जबकि मोहिनी कर्म का क्या हो चुका है? अभाव हो चुका है। तो मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से ज्ञानावरणी का संपूर्ण कर्म नष्ट हो गया, दर्शनावरणी का संपूर्ण कर्म नष्ट हो गया और उसमें अनंतता लाने के लिए अंतराय कर्म का संपूर्ण नष्ट हो गया। तो इस प्रकार अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट हो चुका है। इसलिए केवल ज्ञान के साथ कोई दूसरा ज्ञान और होता ही नहीं है। केवल ज्ञान एक असहाय ज्ञान है जो किसी इंद्रियों की सहायता नहीं लेता है, इसलिए वो असहाय ज्ञान कहलाता है। तो कोई यह कहे कि केवल ज्ञान बना रहे तो बना रहे, उसके साथ अन्य छोटे मोटे ज्ञान मति सोत अविधि मना परे ज्ञान बने रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान अनंत को जानने वाला है, छायिक ज्ञान है, समस्त केवल ज्ञानावरण कर्म। अब ये सूर्य था, अब ये बादल थे, अब पूरा का पूरा बादल छट गया, बिल्कुल निकल गया, तब ये केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब इसके सामने कोई दूसरे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जब बादल थे तो छिद्रों से कहीं कहीं से प्रकाश आ रहा था, कहीं यहाँ प्रकाश आ रहा था, यहाँ अंधेरा हो रहा था, यहाँ अंधेरा हो यहाँ प्रकाश आ रहा था। तो वो ये मति शुद्ध अविधि मना पराय ज्ञान के थे। अब पूरा का पूरा बादल हट गया, मेघ हट गया, तो प्रकाश सूर्य जो है पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। ज्ञान गुण की जो उत्कृष्ट और उच्चतम जो पर्याय है, सर्वश्रेष्ठ जो पर्याय है, वो केवल ज्ञान पर्याय है। ठीक है ना? और यह जो केवल ज्ञान जो पर्याय है, ये ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पर्याय होती है, जिसके आगे कोई भी गेय पदार्थ, संसार का कोई भी पदार्थ, वस्तु, द्रव्य छिप नहीं सकती है। हर द्रव्य, हर वस्तु, अनंत अनंत जीव है संसार में। वो अनंतानंत जीव भी संसार में जो हैं वो ज्ञान के विषय बनते हैं। केवल ज्ञान कैसा है? सभी वस्तु अपना परिचय कराओ, संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो मेरे ज्ञान में परिचय कराओ। ज्ञान वस्तुओं तक नहीं जाता है और वस्तुएं ज्ञान तक नहीं आती हैं, ये भी ध्यान रखना। आत्मा का जो ज्ञान है किसी पदार्थ तक नहीं जाता है और कोई पदार्थ जो है वो ज्ञान तक नहीं आता है। जो जहाँ है वो वहीं रहता है। जैसे दर्पण में वस्तु झलकती है तो दर्पण अपने स्थान पर है, वस्तु अपने स्थान पर है, पर फिर भी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। तो केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में रमण करते हैं, अपने ज्ञान सौ पर प्रकाशक ज्ञान में रमण करते हैं। और वह ज्ञान में रमण होने से संसार की जितनी भी भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं, सत और असत वस्तुएं हैं, असत का मतलब यहाँ पर विशेष वस्तुएं हैं, सत मतलब जो अनचेंजिबल हैं, असत मतलब जो चेंजिबल हैं, क्षणभंगुर हैं, वो सभी वस्तुएं, उनकी द्रव्य, उनकी पर्यायें, अनंत पर्यायें जो हैं भगवान के ज्ञान में झलकती हैं। इस प्रकार से पांचवा ज्ञान जो है वो सर्वज्ञ ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। अरहंत भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। इस सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार नाम का एक ग्रंथ लिखा और उन्होंने उसमें ज्ञान की सिद्धि की, सर्वज्ञता की सिद्धि की है।
कुंद आचार्य ने आत्मा की सिद्धि के लिए तो समय सार उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने देखा कि ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी तो फिर आत्मा की सिद्धि भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने प्रवचन सार नाम का प्रवचन प्रकृष्ट वचन भगवान के जो ज्ञान की सिद्धि सर्वगता थी उसे उन्होंने सिद्ध किया, और इस प्रकार से वह केवल ज्ञान के सिद्ध हो जाने से संपूर्ण स्वयंभूपना भगवान का अरहंत का हमारे सामने प्रकट होता है। तो महानुभाव आप बिल्कुल ध्यान रखना, एक ज्ञान होगा तो मात्र केवल ज्ञान, उसके साथ मति श्रुत अवधि मना पर ज्ञान, चार ज्ञान बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। फिर से एक ज्ञान तो केवल ज्ञान, दो हों तो मति और शुद्ध ज्ञान, तीन हों तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनहा परे ज्ञान, और चार हों तो मति श्रुत अवधि और मनहा परे। ये चार प्रकार के ज्ञान जो हैं अपने आत्मा में प्रकट हो सकते हैं। आप सब लोग पुरुषार्थ कीजिए, बहुत स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए, जिनवाणी को खूब पढ़िए, जिससे हमें भी ऐसे ज्ञान प्रकट हों और जिससे हम अपने आत्मस्वरूप को जान सकें, अपनी भगवत्ता को पहचान सकें और मुक्ति की राह पर चल सकें। आज इतना ही। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।